तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5,000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। दया मेरी कोयल। क्या हुआ? टप्पू के पापा, सॉरी 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 टप्पू के पापा, सॉरी। दया आज मुझे ऐसे ही रहने दे, आटा वाला। क्या? अब तुम्हारी बारी। अब मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ा आटा छिड़कता हूँ। नहीं। क्यों? क्यों क्या? हम ऐसे आटा आटी खेलते रहेंगे तो फिर सारा आटा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाने दो। आहा, फिर मैं रोटी कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, आज मैं सिर्फ चावल से काम चला लूंगा। डैड, आप तो चावल से काम चला लेंगे, लेकिन मुझे खाने में रोटी चाहिए ही चाहिए। अब जाइए। किधर? नहाने। सॉरी। कोई बात नहीं। समझ में नहीं आया, आज आटा गिरा फिर भी नहीं डांटा। टप्पू के पापा, पापा टप्पू के डैड। चलो चलो, अभी खरीदी करने के लिए भी जाना है। मैं जल्दी सबको फोन कर देती हूँ। हेलो। आप भिड़े बहन, मैं दया बोल रही हूँ। अरे दया भाभी, बोलिए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो अचार पापड़ की ऑर्डर थी ना, तो वो पूरी करी हूँ। अच्छा, तो आप नहीं आ सकोगे? हाँ? कहाँ? मुझे खरीदी करने के लिए जाना है। वो बोरीवली में नया मॉल खुला है, वहाँ पर सब अच्छी और वाजिबी चीजें मिलती है। हाँ, मैंने भी सुना है उस मॉल के बारे में। हाँ, तो मुझे टप्पू के लिए स्कूल बैग, शूज, कपड़े वो सब खरीदना है। हाँ, एक्चुअली मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बस मिलते हैं अभी आधे घंटे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिलते हैं फिर। अच्छा। अरे हाँ रे हाँ डेविन, मैं भी आ रही हूँ। मुझे घर के लिए ना डिनर सेट लेना है, सोफा के लिए कवर लेना है, गोगी के लिए रेनकोट लेना है और मेरे रोशन के लिए नया टिफिन बॉक्स भी लेना है। बहुत सारा सामान लेना है मुझे बाबा। अरे आपने अच्छा याद दिलाया, मुझे भी टप्पू के पापा के लिए लंच बॉक्स खरीदना है। थैंक यू। अरे डेविन, इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, अपनी पूरी महिला मंडल आ रही है कि नहीं? नहीं, अंजलि भाभी तो बाहर जाने वाली है। अरे वीडियो बैंड के साथ बात हो गई है, वो आ रहे हैं। बस कोमल भाभी और बबीता जी को फोन करना बाकी है। अरे डेविन, बबीता जी को फोन मत करना। हाँ? वो रैयर भाई सुबह सुबह कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, तो ठीक है, मैं कोमल भाभी को फोन कर देती हूँ। हाँ हाँ दया भाभी, मुझे भी आपकी बहुत याद आई। आपके भाई भाभी सब वहाँ कैसे हैं? सब मजे में हैं। और मैंने सुना क्रिकेट मैच बहुत शानदार रही। हाँ, बहुत मजा आया। गुड। अरे वो कल्लू भाई केबल वाला है ना, उसके पास सीढ़ी होगी, देख लेना, बहुत मजा आएगा। वाह दया भाभी, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। आज ही मैं सीढ़ी मंगा लेती हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं। क्यों? वो बोरीवली में नया मॉल खुला है ना, हाँ, वहाँ पर हम सब शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। आपको आना है? अच्छा। वैसे भी दया भाभी बहुत दिन से घर से बाहर थी ना, तो मेरी भी पूरी शॉपिंग पेंडिंग है। पेन लेनी है? पेन नहीं, पेंडिंग मतलब मेरी भी शॉपिंग बाकी है। बारिश का मौसम है तो मुझे सैंडल्स लेने हैं, गोली के लिए रेनकोट लेना है
कुकर, चाय की किटली और गर्मा गर्म टोस्ट सैंडविच खाने का मजा ही अलग है। एक सैंडविच मेकर भी ले लेती हूँ। वैसे दया भाभी निकलना कब है? बस अभी आधे घंटे में तैयार होकर नीचे मिलते हैं। थैंक्स दया भाभी, बाय। नहा लिया? ना दो क्या फ्रेश तैयार। मैं भी तैयार हो गई हूँ। सच? सिर्फ आपके लिए। बापूजी और टप्पू बाहर गए हैं, तो आप चाहते हैं ना कि मैं भी बाहर चली जाऊं? क्या दया? अरे नहीं, कुछ मत बोलिए, मैं सब समझ गई। आज आपको अकेले घर में आराम करना है ना, तो आप आराम से आराम कीजिए। मैं भिड़े बहन, रोशन भाभी, कोमल भाभी उनके साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। शाम तक लौटने वाली नहीं हूँ। दया? अरे अभी भला कौन आ गया? एक मिनट, मैं देखकर बताती हूँ। दया? अरे दया, ये एक दिन मुझे साधु बना के छोड़ेगी। ओहो दिव्या, आओ आओ। इतने दिनों के बाद सहेली की याद आई। अरे क्या करूं दया, ये बंटी के पीछे पूरे वक्त बिजी रहती हूँ। आज बंटी के पापा की छुट्टी है तो वो घर पे आराम कर रहे हैं। उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं और बंटी बाहर निकल पड़े। फिर सोचा कहाँ जाऊँ, फिर तेरी याद आ गई, इसलिए इधर चली आई। बोलो, उसके पति का आराम ना बिगड़े इसके लिए दूसरे के पति का आराम बिगड़ने आ गई। चलो अच्छा हुआ, वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। क्या दया? हाँ। अरे जेठा भाई कैसे आप? बस साधु बनने की तैयारी चल रही है। क्या? कुछ नहीं है। आप कैसे हैं? मैं तो अच्छी हूँ। ये बंटी है आपका? हाँ बंटी है। ओह, काफी बड़ा हो गया है। पिछली बार देखा तभी तो 1.5-2 साल का उतना लग रहा था। क्या जेठा भाई, तब वो 1.5-2 साल का ही था। दया भाभी चलो। अरे हाँ आई। अरे दया, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं हमारी सोसाइटी की सभी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। शॉपिंग? अरे शॉपिंग तो मुझे भी जाना है। हाँ, तो फिर चलो ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अच्छा आती हूँ, पर बंटी इसको ऐसे ले जाना परेशानी होगी। तो जगह हो इसका भी मॉल में मजा आएगा। अरे क्या जेठा भाई आप भी, इसको तो शॉपिंग से सख्त नफरत है। तो एक बेस्ट आइडिया बताऊं। आपके पति घर पे सो रहे हैं ना, उनके बाजू में चुपचाप या बंटी को भी सुला दो और फिर निकल पड़ा शॉपिंग के लिए। क्या बोलती हो दया? क्या आप भी? ऐसा थोड़ी ना होता है। कब ये यहाँ से घर पहुँचेगी, कब घर से वापस यहाँ आएगी, कब हम सब मिलकर शॉपिंग के लिए जाएंगे, इन सब में बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छे काम करो ना, आज टप्पू के पापा घर पर आराम से सोने ही वाले हैं, तो बंटी को भी उनके साथ सुला दो ना। हाँ ये आइडिया अच्छा है। क्या कहते हो? लेकिन वो उठ गया तो? जेठा भाई ये नहीं उठेगा, वैसे भी ये एक बार सोता है तो 4-5 घंटे उठता ही नहीं। बस तो फिर चलो चलो अंदर का रूम में सुला दो। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सुला दो, आराम से सो जा। चल जेठा, साधु बाद में बनना, पहले आया का रोल आया है। अरे मेरा पर्स तो रह ही गया। चलो चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सुला दिया? हाँ हाँ, चिंता मत करना मेरी। क्या मुसीबत है। अच्छा भला प्रोग्राम बनाया था, या दया की सहेली ने आकर सब चौपट कर दिया। मेरे नसीब में शांति है ही नहीं। हे प्रभु। वाह, कितना प्यारा बच्चा है, कितना मस्त ऐसा शांति से सो रहा है।
मेरा टप्पू तो इसकी उम्र का था तो नींद में भी सीधा नहीं रहता था, हर 5 मिनट में हाथ पैर इधर उधर इधर उधर। और ये साक्षात भगवान, बस ऐसे शांति से सोते रहेगा तो कोई टेंशन नहीं है, हैं? तू भी सो, मैं भी सो जाता हूँ भाई। हे प्रभु, अरे दया, अच्छा हुआ आज बंटी और उसके पापा नहीं आए। आज तो मैं खूब अच्छे से और शांति से शॉपिंग करूंगी। हाँ सच कहा दिव्या, रोशन को भी क्या बताऊं, टप्पू के पापा भी शॉपिंग के लिए आते हैं ना तो उनका बड़बड़ चालू ही रहता है। कितनी देर शॉपिंग हुआ कि नहीं, चलो जल्दी करो ये वो। अरे हस्बैंड लोगों के लिए तो शॉपिंग मतलब बोरिंग काम। और हम पत्नियों के साथ तो खास। हाँ सही। चलो चलो, मैंने बहुत लंबी शॉपिंग की लिस्ट बनाई है। यहाँ पे जाते हैं। चलो चलो चलो। अरे वाह, शूज, शूज शूज। हाँ मुझे भी लेने हैं सोनू के लिए। अरे वाह, टप्पू के लिए अच्छा है ना, टीका हुआ है। भाई साहब कितने का दिया? 700 रुपए। अच्छा है। क्या अच्छा है, 700 रुपए के हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो दिव्या के पैंट को देखकर बोल रही थी। चलो भाई साहब, अब थोड़ा कम करो ना। हाँ नहीं बहन जी, कुछ कम नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ 50 रुपए में दे दो। दया भाभी 50? अच्छा 101 में दे दो ना। अरे 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 रो क्यों रहा है बेटा? आप कौन हो? जेठालाल, मतलब तुम्हारी मम्मी की फ्रेंड का वर। अरे इसमें तू क्यों रो रहा है बेटा? रोना तो मुझे चाहिए। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। मम्मी कहाँ है? मम्मी वो जरा बाहर गई है, अभी आ जाएगी। कब आएगी? तू सो के उठेगा ना तो आ जाएगी। है सो जा बेटा, सो जा। अरे सो जा बेटा, तेरी मम्मी तो तेरी बहुत तारीफ करती थी कि मेरा बंटी एक बार सोता है तो 4-5 घंटे तक उठता ही नहीं है। जरा अंकल को बता 4-5 घंटे तक कैसे सोते हैं। अरे देख, मैं तुमको एक बढ़िया लोरी गा के सुनाता हूँ। हाँ, तुमको एकदम फर्स्ट क्लास नींद। अरे ट्राई तो कर देख, वो तू सुनेगा ना एकदम फर्स्ट क्लास नींद आ जाएगी। है वो लोरी पता है ना वो? अरे यार ये लोरी भी याद नहीं आ रही अभी कौन सी वो। धीरे से आ जा रे अखिया न में निंदिया, आ जा रे आ जा, धीरे से आ जा। आ रही है ना निंदिया? चलो ना जल्दी। अरे वाह, कितना अच्छा है। क्या करें अंकल? तुम्हें सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं सो जाऊं? नहीं। तो क्या करना है तुझे बेटा? आपके घर में टीवी है? हाँ है। तो मुझे टीवी देखना है। चलो।
बैठ। वो देखो बेटा, और सामने दिख रहा है ना, और टीवी है। टीवी चालू तो करो। मुझे कार्टून देखना है, टॉम एंड जेरी कार्टून। मनुष्य अर्थात एक मिनट मानव रुको। सच्चा इंसान। अंकल जल्दी करो ना, अंकल जल्दी करो ना। अरे बेटा कर तो रहा हूँ। कितनी देर लगाओगे? बेटा टॉम एंड जेरी नहीं आ रहा है। ओ हाँ, मुझे लगता है वो सो गए। चलो हम लोग भी सो जाते हैं, चलो। मुझे टॉम एंड जेरी देखने वाला, मेरे साथ खेलो। अरे अभी क्या खेलना है तुमको? छुपा छुपी। आप आंखें बंद करो, मैं कमरे में जाके छुप जाता हूँ। ठीक है, ये लो बस आंखें बंद कर ले। चलो छुप जाओ। अंकल रेडी? आ जाओ, मैं छुप गया। यार क्या मुसीबत है ये दया भी। हेलो दया, हेलो, दया की आवाज और बिगड़ गई। हेलो दया। मैं अंकल, मैं आंटी नहीं हूँ। लगता है दया का फोन किसी बच्चे के पास है। हेलो बेटा, तुम्हारे आसपास कोई बड़ा हो उसको फोन दो। एक मिनट अंकल। अंकल आपका फोन है। थैंक यू बेटा। हेलो। अरे दया फोन घर पे ही भूल गई है। थैंक यू मेरे बाप। देख बेटा, तूने जो बोला वो मैंने सब किया ना। अभी जो मैं बोलता हूँ वो करना भाई। हैं? थोड़ी देर तू भी सोचा, मुझे भी सोने दे। नहीं। क्या हुआ? अंकल बहुत जोर से बीपी लगी है, जल्दी चलो नहीं तो यहाँ ही हो जाएगी। चलो। अंकल जल्दी, हाँ जल्दी करो। अरे हाँ भाई, लेता जा रहा हूँ, तुझे जल्दी करो। चलो। ओहो, ये दया भी कहाँ फंसा दिया मुझे। चल भाई, हुआ क्या नहीं? अंकल 2 मिनट। 2 मिनट। चल चल अभी। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा है। हैं? अरे तो बंद क्यों किया तूने? अंकल मेरे पापा कहते हैं कि बीपी करने के टाइम पे दरवाजा बंद रखो। अरे तेरा पापा बहुत नड़ रहा है मुझे। बेटा देख, चिंता मत करना बेटा, ये जो कड़ी है ना उसको ऐसा, ये देख ये वाली कड़ी, उसको ऐसा कर और वो खुल जाएगा दरवाजा। अंकल दरवाजा नहीं खुल रहा, डर लग रहा है। नहीं बेटा, बेटा डरना मत। भगवान क्या मुसीबत है, क्या करूं? देख बेटा, ऐसा होगा तो मैं लॉक तोड़वा दूंगा, ठीक है? मैं लॉक वाले को लेके आता हूँ, चिंता मत कर। अरे आज रविवार है, लॉक वाला भी आराम से सो रहा होगा घर पे। भगवान क्या मुसीबत है। देखो बेटा, देख वो जो हैंडल है ना, ये गोल गोल वाला, वो उसका ऐसा घुमा से खुल। हेलो अंकल आप अंदर आके दरवाजा खोलो ना। बेटा, तू अंदर से दरवाजा खोलता, मैं अंदर आके खोलता हूँ। बेटा तू चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? खुल गया बेटा। अंकल मैं तो मजाक कर रहा था। इधर मजाक नहीं करने का, देखा मजाक करने की जगह तुझे मजाक करना अपने पापा के साथ मजाक करने का। मैं तेरा पापा नहीं हूँ, समझा?
नॉनसेंस। अरे अभी मैं मजाक कर रहा था बेटा। गुस्सा होने का मैं मजाक, रो मत, रोने का नहीं बेटा। देखो बेटा 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 नहीं बेटा बेटा ऐसे 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 रोने का नहीं। क्या क्या चाहिए तुझे? को चॉकलेट चाहिए? चॉकलेट है? चॉकलेट चाहिए? क्या 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 दूध 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 पीना है? चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आऊं? ठीक है, मैं चॉकलेट पाउडर वाला दूध लेके आता हूँ। रोना मत, आजा इधर, आजा बेटा, आजा इधर, आजा। चलो नहीं, हम लोग बच्चा लोगों के लिए चल के चॉकलेट्स लेते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक से हिचकी शुरू हो गई। लगता है कोई आपको याद कर रहा है। करेक्ट। अरे कोई क्या कोमल भाभी, बोल दो ना। जेठा भाई याद कर रहे हैं, क्यों? अरे नहीं नहीं, वो तो घर पर आराम कर रहे होंगे। जरूर मेरी माँ याद कर रही होगी। माँ को फोन करती हूँ। अरे मेरा पर्स कहाँ गया? अरे आपके हाथ में ही तो था। लेकिन अभी नहीं है। ओ नो, दया भाभी कहीं मॉल में गिर तो नहीं गया ना? जी, उसमें 15,000 रुपए थे। ओगो भाई, 15,000? हाँ। टेंशन मत लो दया भाभी, हम लोग ढूंढते हैं। चलो, मेरे पैसे। डोंट वरी, आज में आएगा। ओह माय गॉड। अभी इतने बड़े किचन में कहाँ रखा होगा चॉकलेट पाउडर? चलो ढूंढना तो पड़ेगा। शुरू करो जेठालाल, चॉकलेट पाउडर शोधो, ध्यान शुरू करो। नहीं, इसमें तो मुझे याद है, मैं जब छोटा था तो मेरी बा ये अचार भरते थे इसमें। हाँ, इसमें नहीं हो सकता, है तो जामी है। हे भगवान, कहाँ होगा चॉकलेट पाउडर? एक काम करता हूँ, पीड़े को फोन करके पूछता हूँ, उसको पता होगा ये लोग किचन में कौन सी चीज किधर रखते हैं। ले बोलो, भिड़े का नाम लिया और मिल गया। ये सामने ही, और मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। हाश, चलो मिल तो गया। ये चम्मच किधर होगा? अब ये हिलाने का कैसे? अरे हाँ भाई, अरे किधर गया बंटी? अरे भाई बंटी, ये सब कागज क्यों फाड़ रहा है तू भाई? हाँ, क्यों फाड़ा कागज? कागज फाड़ने की आज अच्छी लगती है। वाह, तेरे शौक भी निराले हैं। दुनिया के किसी बच्चे के ऐसे शौक नहीं होंगे। चल ले तेरा चॉकलेट पाउडर वाला दूध पी ले। मुझे दूध नहीं पीना। क्यों? बस नहीं पीना। बेटा, मैंने इतनी तकलीफ से तुम्हारे लिए चॉकलेट पाउडर ढूंढा, प्यार से दूध बना, भी तो बोल रहा है नहीं पीना। तभी इसका क्या करूं मैं? फेंक दो। या फेंक दो? बड़ी, दूध का भाव मालूम है? 36 रुपए लीटर भाव है इसका। अंकल, मुझे ब्रेड जाम खाना है। हे भगवान, इसकी तो एक के बाद एक फरमाइश खत्म ही नहीं हो रही है। कंटल गया हूँ। दया, तू एक बार घर पे आ बस। जल्दी। ठीक है, लाता हूँ। ये दया आए उतनी देर है। जल्दी लाओ। हाँ, ला रहा हूँ। दे लाओ, जल्दी लाओ। अभी दूध नहीं पीना है, ब्रेड जाम खाना है। इधर मैंने क्या होटल खोल कर रखा?
यार दया किधर फंसा दिया मुझे। एक तो थकान है, नींद आ रही है। ये क्या इधर? अरे इधर ये सिंक किधर से आ गया भगवान। बाप रे, फंस गया। ये सोसाइटी में किसी ने देखा तो नहीं? अरे ला रहा हूँ भाई, 1 मिनट। एक तो ये भगवान। अंकल जल्दी लाओ। भाई ला रहा हूँ, शांति रख थोड़ा। ये लग गया एक तो मुझे इधर। ब्रेड किधर है? इधर देख लेता हूँ पहले। नहीं, इधर नहीं है। बहुत भूख लगी है। भाई आ रहा हूँ, उधर ही बना के देता हूँ। अरे भाई, अरे ये क्या कर रहा है तू? हाँ, ये क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है बेटा? फूल को दूध पिला रहा हूँ। बैठ जा इधर। ये देख तेरा ब्रेड जाम लेके आया हूँ। हाँ, अभी खा लेना चुपचाप। ले खा। अच्छा नहीं है तो अभी और क्या क्या है खाने को? बेटा इधर मैंने होटल नहीं खोला है। होटल खोलो ना। अपने पापा को बोलने हैं घर जाके वो खोलेंगे। हाँ होटल। अभी ये ब्रेड जैम है वो खा ले भाई। मुझे नहीं खाना। तो भाई अभी तुझे क्या करना है? अंकल मेरा घर में दम घुट रहा है, मुझे बाहर घुमाना है, ले चलो। भाई अभी तो ये घर में मेरा भी दम घुट रहा है, लेकिन अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। क्यों? बाहर बारिश हो रही है मूसलाधार। अगर भीग गए ना हम दोनों तो जुकाम हो जाएगा, समझा? हाँ। ये खा लेना ब्रेड जाम, अच्छा है बेटा, खा ले खा ले। आप खा लो। लो। कोमल भाभी, वो देखिए मेरा पर्स। अरे दया भाभी, आपके जैसा पर्स किसी और के पास भी तो हो सकता है। हाँ। अरे लेकिन दया, ये पर्स तेरा ही हुआ तो? हाँ, ये तो चलो नहीं, हम लोग चल के उस लेडी को ही पूछ लेते हैं। हाँ चलो। हे, वो तो जा रही है। हाँ, चलो चलो चले। अंकल 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 देखो, ये भी बहुत अच्छा है बेटा। अरे बेटा ये मेरे हिसाब की डायरी है, कहाँ से आई तेरे हाथ में? बेटा मैंने तुझे ये किताब दी थी ना कलरिंग करने के लिए, ये कहाँ से लेके आया तू? अंकल चलो पकड़ा पकड़ी खेलते। तू कभी थकता नहीं है भाई? आप थक गए? नहीं, मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो चलो खेलते। वो रही। ओबेन सुनते हो? ओबेन। एक मिनट बेन। हाँ? आपका पर्स बहुत अच्छा है। मुझे भी ऐसा पर्स खरीदना है। जरा बता सकते हैं ये पर्स आपने कहाँ से लिया है? सॉरी, मुझे याद नहीं ये पर्स मैंने कहाँ से लिया है। बिल तो होगा ना आपके पास? बिन? नहीं। मैं आपका ये पर्स देखना चाहती हूँ।
क्या? अरे क्या कर रही हो आप? अरे क्या कर रही हो आप? सॉरी, ये आपका ही पर्स है। क्या है, मैंने मेरे पर्स में माता जी का फोटो लगाया है और आपके पर्स में फोटो नहीं है, तो ये आपका ही पर्स हुआ ना। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है? ये पर्स क्या मैंने आपको चुराया है? नहीं। अरे मैं आपको चोर लगती हूँ? आप अपने आप को समझती क्या है? सॉरी बहन। एक मिनट बात सुनिए, देखिए उनकी कुछ गलतफहमी हुई है, उनका ये मतलब नहीं था। नहीं, मैं क्या आपको चोर दिखाई देती वो क्या है ना, उनका पर्स चोरी हो गया ना, इसलिए वो टेंशन में से बोल गई। सॉरी। हाँ बरोबर। तो क्या ऐसा कहने का मुझे? सॉरी बहन। सॉरी, आप जाइए। सॉरी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे दया, तू चिंता मत कर, मैंने उस पर्स की फोटो अपने मोबाइल में खींच ली है, ये देख। हाँ, दिखा तो। हाँ, तो अब चल, अब सिक्योरिटी वाले के पास चलते हैं, शायद किसी ने उनको पर्स दे दिया होगा। चलो। बस पहुंच गया, हो गया, चलो। अंकल चलो घर खेलते। बेटा घर घर खेलने लायक घर कहाँ रहने दिया है तूने? अंकल पापा आनो, मैं बेटा अंटा हूँ। मम्मी तो नहीं है। हाँ, मम्मी नहीं है ना बेटा, तो मम्मी के बगैर नहीं खेल सकते घर घर। हाँ चलो सो जाओ थोड़ी देर, चलो। मैं जाके खोलता। हाँ भाई खोल जा। पापा हम यहाँ गए। हाश, इसकी मम्मी आ गई, जान छूटी भाई। पापा हम यहाँ गए। अरे बबीता जी आप? ये बैठो ना। हाँ चलो। ये कौन है? ये वो हमारा बेटा। हाँ? मतलब वो हम दोनों घर घर खेल रहे हैं ना, तो उसने आपको मम्मी बना दिया, मुझे पापा बना दिया, तो वो हिसाब से हमारा बेटा हुआ ना, ऐसा। पर ये है कौन? ये वो दया की सहेली का बेटा है बबीता जी। वो दोनों शॉपिंग में गए और इसको मेरे हवाले छोड़ के गए। देखो क्या हाल हवाल किया इसने मेरा और पूरे घर का। पापा हम यहाँ घर खेलते। थोड़ा खेल लो। हाँ बबीता जी सॉरी, लेकिन ये जान छूट। हाँ चलो खेलो। बोलो क्या करने का घर घर में? मम्मी मुझे वापस जाना। मम्मी पापा को वापस जाना। बुरा मत लगाना, वो क्या है, वो तो बच्चा है बेचारा, उसको मालूम नहीं किधर क्या बोलना चाहिए। निर्दोष है ना एकदम वो। ओ, बच्चे तो भगवान का स्वरूप होते हैं। मम्मी पापा को वापस जाना। बेटा देखो, मम्मी और पापा के बीच में झगड़ा, मतलब मीठा झगड़ा हुआ है, तो वो ऐसा किसी नहीं दे सकते। हाँ मम्मी, अच्छा ठीक है, वो ऐसा वो बेटा वो मम्मी ऐसा देगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके चलो मैं चलती हूँ, सॉरी। हाँ अरे लेकिन बबीता जी आप यहाँ आए थे किस लिए, वो तो बताइए। वो हाँ, एक्चुअली मैं दया भाभी के लिए एक बांधने की साड़ी खरीद के लाई थी, बट इट्स ओके, वो क्योंकि अभी नहीं है तो मैं बाद में वापस आ जाऊंगी। ठीक है चलो बाय। और बबीता जी सॉरी, हाँ बुरा मत लगाना। और बच्चा आपको मम्मी बोला, मुझे पापा, तो क्या उसको मालूम नहीं है ना, इसलिए सॉरी। है
ओके एंजॉय योर गेम हाँ बाय 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 अरे भाई बाजू में रहो, बाजू में रहो। पुलिस भाई, आपने ऐसा पर्स देखा है? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा। टेंशन मत लेना दया भाभी, हम लोग माइक पर अनाउंस करवा देते हैं। हाँ, क्या? चलो करते हैं, चलो। चलो चलिए। मुझे डर लग रहा है। भाई साइड से बाजू में रहो। अरे मैडम, एक मिनट। अरे मैडम, आप अपना पर्स मेरी दुकान पे ही भूल गए थे। थैंक यू। दया भाभी, मैंने कहा था ना आपको मिल जाएगा। चलो दया भाभी, अभी जॉब की शॉपिंग करेंगे। बस आ गया। चलो, बहुत देर हो गई, हमें निकलना चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ हम सब लोग साथ में आए ना, तो समय कहाँ पसार हो गया वो पता ही नहीं चला। चलो चलो, लेट हो गया। हाँ चलो, लेट हो गया। चलो चलो। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, भाई चलता रहो। घोड़े। अरे अरे वाह जेठा भाई, लगता है आप बंटी के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। अब एक मिनट। हाँ रुको, एक मिनट, जरा आप अंदर आएंगे प्लीज। देखिए, घर की हालत देखकर मैं समझ गई हूँ कि आप पर क्या बीती है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आप थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा निकल जाएंगे। क्या है, मेरी सहेली के सामने आप मुझे डांटेंगे ना तो मेरी पेस्ट्रीज डॉन हो जाएगी। अरे पेस्ट्रीज नहीं डोबी, प्रेस्ट्रीज। हाँ वही, आप समझ गए ना। तो उसके सामने मुझे मत डांटना, वो चली जाए ना, फिर जितनी मर्जी हो उतना डांटना। प्लीज, रिक्वेस्ट। थैंक यू। आइए। हाँ दिव्या, जेठा भाई, लगता है बंटी ने आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, अभी बच्चे परेशान नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे। वैसे आप लोगों ने आने में थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देर कर दी, पर नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी आ जाएंगे। क्यों दया? हाँ हाँ, अरे दिव्या आई हो तो फिर खाना खाकर ही जाओ ना। नहीं, ये खाना नहीं खाएगी, उसको देर हो रही है ना। और दिव्या, बंटी के पापा भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, अभी तो वो जाके गए होंगे, कितना सोएंगे। अच्छा दया, अब हम लोग चलते हैं। बंटी चलो, अंकल आंटी को बाय बाय बोलो। बाय बाय बेटा। अच्छा दया, चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ हाँ जरूर। अंकल नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। आओ दया, आओ। ये देख रही हो तुम, ये देख रही हो क्या हाल हुआ है मेरा। हाँ देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए। तो क्या करूं? आप शांति से पहले मेरी बात सुन लेंगे प्लीज। बोलो बोलो, क्या बोलना है तुमको, बोलो। देखिए, हुआ यूं कि जब हम मॉल में पहुंचे, थोड़ी खरीदारी की, तब मुझे पता चला कि मेरा पर्स गुम हो गया है। हम लोग यहाँ वहाँ भटके, फिर एक बहन के पास मेरे जैसा शैम टू शैम पर्स था। हम लोग उसके पास गए, उसको समझाया, फिर पता चला कि वो पर्स उसका ही है, वो पर्स मेरा नहीं है। फिर उसको साथ किया, फिर हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, सिक्योरिटी के पास जा ही रहे थे, तब मुझे जामनगर वाले हमारे जमुना मौसी है ना, वो मिल गए। वो उनकी ननद की
मौसी के बेटे के पोते की शादी में आए थे। फिर जमुना मासी ने कहा कि आप लोग कहाँ रहते हैं, मुझे कंकोत्री देने के लिए आना है। मैंने उनको पता बताया, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, फोन करके आपके घर पर 2-4 दिन के बाद कंकोत्री देने के लिए आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आओ जो, तो मैंने भी कहा आओ जो। वो गए, फिर मुझे याद आया कि अरे ये पर्स तो भूल गई हूँ। फिर हम सिक्योरिटी के पास गए, उसको बताया। फिर मैं बहुत उदास हो गई थी और तब पीछे से एक आवाज आई। एक भाई ने कहा कि बहन ये पर्स कहीं आपका तो नहीं? और मैंने कहा कि भाई ये पर्स मेरा ही है। तो इस तरह मुझे मेरा पर्स मिल गया। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये सब भागादौड़ी में भी मैं आपको नहीं भूली। मैंने आपके लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदा है। क्या है? अरे आप आंख तो बंद कीजिए, अभी बताती हूँ। आंख बंद की कि नहीं? मैं आपके लिए काले कलर का शर्ट लाई हूँ। ये देखिए कैसा है? अरे वाह दया, हाँ? क्या शर्ट है ये? हाँ? कहाँ से लिया? वो NV2 वाले जीतू भाई लाखानी है ना? ये शर्ट देख के मुझे लगा कि तुमने वहीं से लिया होगा, क्योंकि उनके सिवाय ऐसा शर्ट और कोई बनाता ही नहीं है। वाह 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 वाह। अब एक बात कहूँ, आप ये शर्ट पहनोगे ना, एकदम कौवे लगते हो, कौवे, हैंडपंप कौवे। मतलब मैं कौवा और तू कोयल। चल दया, आज यही शर्ट पहन के हम दोनों बाहर खाना खाने जाते हैं। यही शर्ट हम दोनों कैसे पहन सकते हैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तू भी जा। मैं तो सोचता था कि अब तक जेठालाल की जिंदगी में जो उसका खुद का बच्चा है उसी की वजह से धमाल होते हैं, दूसरे के बच्चे की वजह से भी धमाल हो गया। मैं जेठालाल को एक बात बोलने वाला हूँ वैसे। क्या? अरे मैं उसको कहूंगा कि भाई मैं ये आर्टिकल वार्टिकल लिखना बंद करता हूँ, अब तेरी प्रॉब्लम पे ये किताब लिखता हूँ, बहुत बिकेगी। गुड आइडिया। अच्छा सुनिए, उस किताब में ना दया भाभी का भोलापन, मिठास, प्यारा स्वभाव जरूर लिखना। हाँ वैसे एक बात तो है अंजलि, दोनों का ही बहुत योगदान है जिंदगी को जिंदगी बनाने में। पत्नी का प्यार, पति का परिश्रम, पति की भागदौड़ और पत्नी का भोलापन, ये सब मिलके ही इस जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। अरे पति पैसा कमा सकता है, लेकिन उसे समझदारी से कैसे खर्च करना है ये तुम पत्नियां ही जानती हो। हम लोग तो मकान खरीद सकते हैं अंजलि, लेकिन इस मकान को घर बनाना तुम पत्नियों को याद है। ये हुई ना लेखक वाली बात। अरे हाँ, इस लेखक को एक और इम्पोर्टेंट बात याद आ गई है। क्या? रात बहुत हो गई है, सोना नहीं है क्या? टप्पू, ये सुबह सुबह टीवी क्यों चालू कर दिया? बंद कर बेटा। टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। तैयार तो मैं भी हूँ। क्यों? आपको भी स्कूल जाना है क्या? अगर तुम टीचर हो तो जरूर जाऊंगा स्कूल। चलो बहू, क्या हुआ? टप्पू को देर हो रही है। टप्पू बेटा तैयार? हाँ मम्मी। बापू जी। हाँ जल्दी करो बेटा, नहीं तो लेट हो जाओगे ना तो टीचर तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा रखेगी। अच्छा है ना मम्मी, वो मारिया में से ना मुझे बहुत मुश्किल सवाल पूछती रहती है। अरे बेटा, तू मुश्किल सवालों के जवाब देगा तभी तो जीवन में कुछ बन पाएगा, है? हाँ बापूजी सही कह रहे हैं। चल टपुड़ा। जय जिनेंद्र मम्मी। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र पापा। हाँ जय जिनेंद्र। चल भाई चल, जल्दी करो बेटा, देर हो जाएगी। कर ले। हाँ शाबाश। चल। बाय मम्मी, बाय पापा। हाँ जय जिनेंद्र।
टप्पू के पापा, मैं चाहती हूँ आज आप ये शर्ट पहनकर जाइए। आपका हुक्म सर आंखों पर। ला लो तो। मैं इसे खुद अपने हाथों से आपको पहनाना चाहती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। पहनिए। अरे अभी तो इसमें बटन थे, कहाँ चले गया? अरे उल्टा पहनाया है डोबी। सॉरी। अरे वाह, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लाई हो तो अच्छा ही लगेगा ना। अरे क्या कर रही हो? पेड़ से पंछी उड़ा रही हो? क्या भी? अब जाइए। दया, आज दुकान जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। तो फिर मत जाइए। सच? आपके बदले मैं चली जाती हूँ। तूफानी। अब जाइए भी। अच्छा हंस, तुम स्टेशन पहुंच गए? अरे हाँ हाँ, पहले घर तो आओ। खाना खाना। मम्मी पापा आ रहे हैं? हाँ। यस 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 यस, पापा आ रहे हैं। मम्मी पापा मेरे लिए खाने के लिए क्या लेके आए होंगे? तुम्हारा तो पता नहीं बेटा, पर मुझे खाना बनाने के लिए कहा है। मम्मी मैं आज स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों? प्लीज मम्मी, प्लीज 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 प्लीज, एक दिन मम्मा, प्लीज 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 मम्मा, प्लीज प्लीज। मम्मी पापा कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें देखने के लिए। पता है, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, वही तो बहाना मिला स्कूल से छुट्टी करने का। पर तुम्हारे पापा आए क्यों नहीं अभी तक स्टेशन से? रिलैक्स मॉम, पापा आते होंगे। पर हाँ मम्मी, आपको एक रात को सवाल पूछा था, उसका आंसर नहीं दिया आपने। क्या सवाल था? यही कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अमीर और गरीब एक साथ कटोरी लेकर खड़े रहते हैं? भगवान के सामने। रॉन्ग। तू ही बता। पानी पूरी वाले के सामने। नॉटी बॉय। वाह, ऐसा लग रहा है मैं पेड़ पे बैठे बैठे चल रहा हूँ। टप्पू के पापा सुनिए। क्या? थैंक यू। जाऊं? जय जिनेंद्र। हाँ तो जय जिनेंद्र। अरे कमल भाभी गोले रात देख रहे किसी की? हाँ अंकल, कांग्रेस। ओह थैंक यू। गुड न्यूज है, पापा आ रहे हैं। डॉक्टर हाथी आ रहे? अरे वाह ले। ये तो वाकई में गुड न्यूज है। कमल भाभी, ओ फिर तो कमल भाभी आज आप खुशी के मारे फुली नहीं समा रही होगी। ओ कम ऑन। मम्मी पापा आ गए। यस यस। अरे बाप रे, फिर से रिक्शा में आए? कमल भाभी ये क्या? सॉरी जेठा भाई, लगता है आज आपको फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अरे कहाँ, मैंने इनको पूछा किसी की राह देख रहे हैं। भाई
व्हाट? कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गए ना? कमल भाभी, आपको पता है ना, पिछली बार उनको रिक्शा में से निकालने के लिए हमें कितनी तकलीफ हुई थी, और चालू रिक्शा में से गिर कैसे सकते हैं? बराबर है। ओ रिक्शा, अंदर का पैसेंजर किधर है? हाँ, पीछे आ रहे। कितना हुआ भाई साहब? 40 रुपए। पैसे देना। है छोटा, नहीं तो मैं दे देता हूँ। है। थैंक यू। अंकल, पापा किस में आते होंगे? मुझे क्या पता बेटा। और अब्दुल, कैसे हो तुम? अरे वाह, क्या बात है ना शानदार सवारी। क्या ठाट बात है, क्या सवारी है, वाह। और मेहता साहब, आप कैसे हैं? अरे वाह। जेठा भाई, आज दुकान नहीं गए क्या? अरे डॉक्टर हाथी।